हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी सिंह एंड अ वार्म वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमारे सामने विनर बैठे हैं। सबसे पहले तो जानना आपसे चाहते हैं कि ऑफ कोर्स विनिंग मोमेंट स्पेशल है, सरियल होगा आपके लिए। क्या एग्जैक्ट थॉट्स थे आप और अंजलि, आई बिलीव लास्ट 2 बचे थे, उस वक्त एग्जैक्ट थॉट्स क्या थे? ऑनेस्टली आप कॉन्फिडेंट थे कि आप ही जीतने वाले हो या फिर देयर वाज 50-50%? नहीं नहीं नहीं, 50-50% भी नहीं था मेरा। तो ऐसा था कि 100% था कि आप ही 100% था कि वो ही जीतेंगे। क्योंकि जो बैटल हुआ था अंजलि ने बहुत क्रेजी कर दिया था, तो 10 पॉइंट्स उनको ही मिले थे। तो मे बी 10 पॉइंट्स की वजह से वो बहुत मतलब ऊपर चले गए थे। मुझे लग रहा था कि मतलब ऑनेस्टली बताओ तो मुझे लग रहा था कि शिवांशु भैया विनर हो जाएंगे, लेकिन आई वाज लाइक क्योंकि 10 पॉइंट से बहुत सारा ऐसा मतलब ऊपर नीचे हो गया। तो 10 पॉइंट से वोटिंग्स के उनके थोड़े बढ़ गए, तो मुझे ऐसा लगा अभी तो इनके वोटिंग्स बढ़ गए ऊपर से, मतलब और ज़्यादा बढ़ गए वोटिंग्स और 10 पॉइंट्स भी बढ़ गए। तो मुझे लगा था वही विनर। मैं तो ऐसा ऐसा हंस हंस के देख रहा था, ओके ओके जो भी विनर हो जाए, मैं तो जीत भी गया पहले ही। मतलब ऐसा लगा था मैं पहले से मेगा ऑडिशन में जब भी हुआ था मैंने सबको बोल दिया था कि मैं जीत गया। उसको अभी मैं खुद जो जो कोई भी एपिसोड में निकाल दो तो उतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा दुख तो रहेगा क्योंकि वो मेमोरीज होते हैं सबके साथ। लेकिन हाँ, जब रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ तो आई वाज लाइक ओके, मेरा हाथ नीचे ही गिरने वाला मुझे पता है। लेकिन उसके बाद उठा तो गिरा ही नहीं नीचे। तो कन्फेटी ब्लास्ट हुआ इधर से, तो जब ऐसा देख अच्छा ओके ठीक है, ट्रॉफी इधर से नीचे नीचे स्लो, ऐसा लग रहा है स्लो मोशन में आ रहा है ट्रॉफी, होता नहीं इंट्री वाला जैसा स्लो मोशन में वो भी आ रहा है। क्रेजी। आपका ये सपना था ये शो जीतना, बट मुझे बताइए आपसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किसको खुशी हुई रहेगी, चाहे आपके पेरेंट्स या फैमिली में से कोई भी मेंबर जो आपको लगता है आपसे ज़्यादा उनको खुशी हुई है? हाँ ऑब्वियसली आपको पता है पेरेंट्स तो खुश होते होते, लेकिन जो भी मेरे वेल विशर्स थे, जैसे कि माय पीपल जो भी मेरे को वोट कर रहे थे, इतने सारे लोग यार क्या ही बताऊँ। और शो जीतने के बाद मेरे को एक कॉल आया था सुष्मिता दीदी से, तो क्योंकि वो इंजर्ड करने की वजह से, इंजर्ड होने की वजह से शो नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि तू जीत गया ना शो, तो मैं भी जीत गई इधर बैठ बैठ के। तो इट वाज लाइक सो इमोशनल फॉर मी कि अरे दीदी, क्योंकि वो बहुत करीब थे मेरे थ्रू आउट द शो। जी जी। जैसे कि जब लास्ट हमने इंटरव्यू लिया था तो आप पांचों ने कहा था कि हमारे लिए ये जितने भी 5 लोग ये सभी डिजर्विंग है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अच्छे इसलिए टॉप 5 में आए, पर जीते आप हैं। तो ऐसे आपको क्या लगता है आपकी वो क्या यूएसपी थी कि जजेस ने तो प्यार किया ही इसलिए आप टॉप 5 में गए, लेकिन जनता ने भी प्यार किया इसलिए आप जीते? तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज दैट वन यूएसपी ऑफ योर्स? वो मुझे अभी तक नहीं पता चला। क्योंकि मैं अभी अभी मतलब खुद को इतना रिसर्च नहीं किया हो कि मेरे मेरे में ये अच्छा है। मैं कभी भी आगे 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 नहीं आगे आगे किसी के सामने नहीं बोल सकी देखो ये मेरा अच्छा है, ये मेरा अच्छा है। मैं वो बिलीव करता हूँ कि मैं करूँ और वो आगे वाला इंसान बोले कि हाँ तुम्हारा ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा यूएसपी ये है, ये तो है। कुछ तो एक बात होगी जो आप में थोड़ी ज्यादा होगी, बाकी होगी एनीथिंग। हाँ बहुत सारे। तो बताओ एक बात फिर। हाँ मैं जैसे चीज़ों को लेता हूँ, जैसे कि इट वाज फिनाले, ग्रैंड फिनाले, लेकिन सब लोग बहुत ही सीरियस थे ऐसे मुझको। लेकिन सच में बता रहा हूँ मैं उतना सीरियस नहीं था। सीरियस नहीं था ऐसे, ऐसा भी नहीं कि मेरा कोरियो सेट नहीं है मैं फिर भी सीरियस नहीं हूँ, मेरा सब सेट था। लेकिन सीरियस मैं कभी भी हो ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी मैं हूँ मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि ग्रैंड फिनाले में आ गया, इसके अलावा क्या चाहिए। ट्रॉफी जो भी जीते, ग्रैंड फिनाले में आने के बाद सबकी लाइफ चेंज, ऑब्वियसली सबकी लाइफ चेंज हो गई, मेरी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई एकदम। कहाँ इधर 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 नीचे देखता था मैं, इधर इधर से इधर देखने लगा अपनी खुद को। तो हाँ, तो ये मेंटेन करना ज़रूरी है। तो यस जी। आप ऐसा कहा जाता है कि रियलिटी शो जीतना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो मेन जर्नी रहती है वो शो जीतने के बाद होती है, उस सक्सेस को मेंटेन करना, उस प्यार को मेंटेन करना। तो अभी इन सब बातों का स्ट्रेस धीरे धीरे क्या दिमाग में आ रहा है इन सब चीज़ों को लेके? हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो रिजल्ट जब अनाउंसमेंट होता है ऐसा लगा ओके आई एम द विनर ऑफ आईबीडी सीजन 3। जो इंडिया के सारे लोग लिटरली हज़ारों करोड़ों लोग चाहते कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर में सिर्फ आना, मतलब सेलेक्ट होना वो टॉप 12 में, अभी उसका मैं विनर हूँ। तो ऑब्वियसली बहुत एक
ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं निभा पाऊँगा कि नहीं निभा पाऊँगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपना बेस्ट करूँगा कि प्लीज़ निभा पाऊँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा यार, मतलब शो में ठीक था, उतना ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अभी इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे निभाऊँ, मतलब करूँ कैसे ये चीज़ को, लेकिन करूँगा, चिंता मत कीजिए। नो वी आर श्योर कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाओगे। मुझे जानना है कि आई नो इट्स टू सून टू आस्क, लेकिन कुछ ऐसा प्लान किया है कि जब बात डांस की आती है तो मुझे यहाँ तक जाना है या फिर ये डांस को एज करना है, ऐसा कुछ भी दिमाग में है फिलहाल के लिए? फ़िलहाल के लिए नहीं, मेरे पहले से था, लेकिन इतना जल्दी मैं इसके बारे में बताऊंगा मेरे को भी नहीं पता था, तो इतना जल्दी हो गया है, लेकिन मुझे पता है उस चीज़ के लिए टाइम लगा। मेरा माइंड सेट ये था कि वो आई विल गो इंटरनेशनल सम टाइम, तो इंटरनेशनली मैं रिप्रेजेंट करूँगा अपनी कंट्री को, तो इट वुड बी लाइक द बेस्ट फीलिंग एवर। तो उस चीज़ के लिए मेरे को पता है मेरे को कितना मेहनत करना पड़ेगा, कि कितना मैं टेक्निकली करेक्ट हूँ, कितना मैं टेक्निकली करेक्ट नहीं हूँ, मेरे को पता है, इसलिए मुझे वो अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, कि मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकूँ अपने आर्ट को। राइट, चलिए समर्पण, आखिरी कुछ सवाल। ये कब आपको रियलाइज़ हुआ था कि डांस आपकी हॉबी या लाइकिंग नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बहुत पैशनेट हो और उसी में आप नाम कमाना चाहते हो? वो कौन सा फेज़ था या एज था जब आपको रियलाइज़ हुआ ये बात? जब भी मैं नहीं 9th क्लास में लाइफ के बारे में पता चला कि क्या मतलब पैसा क्या चीज़ है, लेकिन डांस के बारे में पैशनेट में तब हुआ जब एक म्यूज़िक था कोई, तो मतलब अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक म्यूज़िक पीस इतना मतलब मेरे को टच करके अंदर की पूरी ऐसा हार्ट बाहर आ गया मेरे। उस वक्त लिटरली मैं गाना सुन रहा हूँ, और डांस भी क्या होता है कि नॉर्मली गाना प्ले करके आप फ्री स्टाइल करते रहते हो, इससे अपने बॉडी का एक्सप्लोर करते रहते, लेकिन उस वक्त मैं गाना के साथ इतना कनेक्ट हुआ, आई वाज लिटरली क्राइंग। और उस वक्त मैंने सोचा कि मतलब डांस सिर्फ डांस नहीं है, इट्स एन इमोशन फॉर मी। तो उसके लिए हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा उस वक्त कब था, जब भी मैं पुणे में था, तब मैं ऐसे ही अकेले में, सिर्फ मैं ज़्यादातर अकेले में रिहर्स करता हूँ, तो अकेले में रात के शायद 1 बजे थे, 1 बजे मैं ऐसे ही नॉर्मली ऐसे कुछ कर रहा था, ग्रुप वगैरह फ्री स्टाइल कर रहा था, तो उस वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना मतलब प्यार करता हूँ डांस से, उस वक्त पता चल गया था। जी, अब ऐसा कुछ इनिशियल फेज़ था कि आपको, जैसे जब हम आर्ट फॉर्म चुनते हैं तो आज भी यहाँ पे ऐसा कि थोड़ा टाइम लगता है पेरेंट्स को कन्विंस करने में या ये भरोसा दिलाने में कि मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ, आपके साथ ये इजीली हो गया या फिर टाइम लगा आपके पेरेंट्स को भी? नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन मेरा ऐसा था कि क्योंकि पेरेंट्स को भी खुश कर देते, मैं तो खुद को खुश करने के लिए मैं हूँ। क्योंकि पेरेंट्स का ऐसा था कि 12th तुम्हें कैसे भी करके क्लियर करना है, उसके बाद यू कैन गो फॉर योर ओन। तो मेरा था कि ओके 12th कैसे भी क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर हो गया, उसके बाद सर ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे मुझे, मतलब पढ़ाई करने के लिए, बैचलर्स के लिए। तो फाइनल का एग्ज़ाम था, लेकिन मेरे को दिमाग में आया कि आपने तो बोला था 12 के बाद यू कैन गो विथ योर ओन, मतलब तुमको क्या पता। याद आ गया? हाँ, याद आ गया। मैंने बोला कि ओके, फिर मेरे को 1 साल दीजिए टाइम, मैं मुंबई जाके कुछ डांसिंग में अपना कुछ प्रूव करता हूँ, अगर हो सका तो ठीक है, नहीं तो 1 साल के बाद फिर से फाइनल्स का एग्ज़ाम दे दूंगा, उसके बाद आई थिंक सब चीज़ वर्कआउट भी होगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी ऑब्वियसली। लेकिन मेरे दिल से था कि मेरे को डांस में कुछ करना है, तो 1 साल का टाइम लिया था। वही 1 साल में मैंने ऐसे ही मजाक में ऑडिशन दे दिया था इधर, ऐसे देखने के लिए आ गया था, तो अभी देखते ट्रॉफी भी आ गई। जी, चलिए आखिरी सवाल, ये पूरा जब इनिशियल प्रोसेस था डांस का, वर देयर एनी फेसेस जो आपको लगा कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है? वर देयर एनी पीपल जिन्होंने आपको बोला कि देयर इज नो करियर इन डांस, या फिर बहुत डिफिकल्ट था, ऐसा कुछ सिचुएशन आया था आपके सामने? नहीं, जो भी बोलते थे मैं इग्नोर कर देता था उनको। बट आया था, लोगों ने कुछ ऐसा बोला था? बिकॉज ये नॉर्मली जो भी आर्ट फॉर्म लेता है उनको ऐसा सुनने में आता है। हाँ, मुझे पता था ये आएगा, इसलिए वो इन्वायरमेंट में रहा ही नहीं, लेकिन इसलिए आया नहीं। ओके, चलो ऑन दिस नोट बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। वी रियली होप कि यहाँ से आप और सक्सेस पाओ, इंडिया का नाम व्हेन इट कम्स टू डांस आप बहुत ज़्यादा रोशन करो। अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि उन्होंने पूछा था कि इसके बाद क्या, इसके बाद आई होप कि समर्पण लामा इंटरनेशनल जाए और रिप्रेजेंट करे। तो यस, बहुत
अच्छा चीज़ होने वाला है। आई एम गोना वर्क मोर हार्डर और अच्छा और मतलब अपडेटेड समर्पण लामा देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। जी, यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन।